शेर सिंह जानबूझकर खुले मैदान में लेटा ताकि इंसानों के ड्रोन उसे देख पाएं। अनजान आर्यन अब भी जंगल में शेर सिंह को खोज रहा था। एक दिन बीत गया और कोई नतीजा नहीं मिला। वे निराश होकर गुफा लौट आए। ऐसा लगता है कि उसके पापा को सच में इंसानों ने पकड़ लिया है। कल ही मैंने उसे 2 पैरों वाले जानवरों से सावधान रहने को कहा था, आज कैसे पकड़ लिया गया? रवि, तुमने कल उससे क्या बात की थी? कुछ खास नहीं। उसने मुझसे चिड़ियाघर के बारे में कुछ बातें पूछी थी और मैंने उसे सच सच बता दिया। लेकिन मैंने बताया तो उसे लगा कि चिड़ियाघर में मेरी जिंदगी बहुत आरामदायक है। फिर तुम लोग लौट आए तो हमने बात नहीं की। बुरा हुआ, शेर सिंह शायद 2 पैरों वाले जानवरों द्वारा नहीं पकड़ा गया, बल्कि खुद ही उनके साथ चला गया। क्या उसके पापा इतने बेवकूफ हैं? शेर सिंह आराम से जीने की सोच रहा है, पर यह नहीं पता कि इंसान शेर सिंह को शांति से जीने देंगे या नहीं। भीम, मनु और रवि, तुम लोग यहीं रुको, मैं चुपके से जाकर शेर सिंह की स्थिति देखता हूँ। अगर इंसान शेर सिंह की देखभाल कर सकते हैं तो हमें चिंता की जरूरत नहीं है। अगर इंसान शेर सिंह के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो हम उसे वापस ले आएंगे। ऐसे शेर सिंह के साथ मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। बड़े भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सके। ठीक है, तो मनु तुम रवि के साथ रहो। हम शायद जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अरे दूसरी तरफ इस समय शेर सिंह चिड़ियाघर की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठा है। वाह, 2 पैरों वाले प्राणियों की दुनिया की ओर जाने वाली हवा मीठी है। कभी नहीं सोचा था कि मैं शेर सिंह इस जीवन में भी खाने पीने और रहने की चिंता से मुक्त होकर इतना आनंद महसूस करूंगा। सोचता हूँ कि पहले का जीवन कितना कठिन था। एक शिकार खाने के लिए भी खुद मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा है कि अब जीवन बेहतर हो गया है। हा हा हा। अरे ये गाड़ी क्यों रुक गई? पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद अब शायद ये थोड़ा सुरक्षित है। चलो नीचे जाकर थोड़ी ताजी हवा लें। सोचा नहीं था कि इस बार बड़े गोरिल्ला से बचकर एक बाघ राजा खुद ही हमारे पास आ गया। ये भी अजीब है, ये खुद ही हमारी गाड़ी में चढ़ गया। ओह हाँ, हमने अभी तक प्रधानाचार्य को सूचित नहीं किया है। मैं इस बाघ की स्थिति की तस्वीर खींचकर चिड़ियाघर के निदेशक को भेजता हूँ। क्यों ना हम यहाँ आधे दिन आराम करें और फिर निकले। ठीक है। गाड़ी में कल पकड़ी गई जंगली खरगोश भी है, हम आग जलाकर उसे भून लेते हैं। संध्याओं ने जंगल में बहुत देर तक सुना लेकिन गाड़ी की आवाज नहीं सुनी। अचानक उसने आगे धुआं देखा। जंगल में धुआं कैसे हो सकता है? क्या यह इंसान है? भालू बड़ा, चलो उधर देखते हैं, शायद वहाँ कुछ खबर हो। वे चुपके से पास आए, सच में यहाँ हैं। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? क्या पहले उसके पापा को बचाया गया था? नहीं, ये 2 पिछले शिकारी से अलग हैं और ये चोरी छिपे आए हैं। अगर हमने उन्हें मार दिया तो मामला बड़ा हो जाएगा और हमें परेशानी होगी। हम यहाँ इंतजार करते हैं, स्थिति देखकर फैसला करेंगे। सच में 2 पैरों वाले जानवर हैं, मांस को आग पर भून सकते हैं। ये नहीं पता कि आग पर भुना हुआ खरगोश कैसा लगता है। भाई देखो, ये बाघ लगता है लार टपका रहा है। हाँ, लार टपका रहा है। ये नहीं पता कि खरगोश के लिए या हमारे लिए। जल्दी खाओ, खाकर हम निकलते हैं। जल्दी से इस बाघ को सौंप दो, हमारे पास ज्यादा समय तक रखना बहुत खतरनाक है। इसे तुरंत वापस भेज देना चाहिए। वे जंगली खरगोश खाकर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। भीम पीछे गए लेकिन अंत में गाड़ी का पीछा करते हुए उसे खो दिया। बड़े भाई, अब हम क्या करें? पीछा नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम गंध का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले बाघ के पिता को चिड़ियाघर में कुछ दिनों के लिए रखें। अगर वह अनुकूल हो जाए तो हम चले जाएंगे। अगर वह अनुकूल नहीं हो पाता तो हम उसे ले जाएंगे। भाई, उसके पिता के पास आप जैसा बेटा है वह वाकई बहुत भाग्यशाली है। मुझे बहुत भावुक लग रहा है। हम चलो चलते हैं। जल्द ही वे जंगल से बाहर निकल गए। भालू भाई, आगे गांव है, हम अंधेरा होने का इंतजार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, वरना 2 पैर वाले प्राणी हमें देखकर डर जाएंगे। उन्होंने इंतजार किया और आखिरकार शाम हो गई। वे चुपचाप निकलना चाहते थे लेकिन गांव के सभी कुत्ते भौंकने लगे। भाई, ये क्या चीज है जो इतना शोर कर रही है? ये 2 पैर वाले प्राणियों के पालतू कुत्ते हैं, चोरों से बचाव के लिए रखे गए हैं। जल्दी चलो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। भाई, क्या इस तरह से झगड़ा नहीं होगा? भालू भाई, मैंने पाया कि तुम सच में एक भालू की तरह हो। आर्यन के वाक्य पूरा होते ही गांव की बत्तियां उजल उठी।